हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टूरोपीडिया हिंदी पर। दोस्तों, आज हम आपको भारत के एक ऐसे राज्य के सफर पर लेकर जा रहे हैं जिसे हमारे देश का सबसे सफल राज्यों में से एक कहा जाता है। इस राज्य की अहमियत आप इसी बात से पता लगा सकते हैं कि महात्मा गांधी जी से लेकर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी और नरेंद्र मोदी जी से लेकर अमित शाह जी तक सब यहीं से आते हैं। आज हम आपको जिस राज्य के सफर पर लेकर जा रहे हैं वहाँ सोमनाथ मंदिर भी है और यही द्वारकाधीश भी। यहाँ की राजधानी को एशिया का सबसे ग्रीन कैपिटल सिटी कहा जाता है। यहाँ आपको भारत का दूसरा सबसे अमीर शहर भी देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं भारत के गुजरात राज्य की। तो फिर देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं गुजरात की एक शानदार सफर पर। सबसे पहले आपको बता दूं कि गुजरात राज्य की कुल आबादी है 6 करोड़ 48 लाख के आसपास। यहाँ की कुल आबादी में से 45% लोग शहर में रहते हैं और 55% लोग गाँव में। गुजरात की राजधानी गांधीनगर पूरे एशिया में सबसे हरा भरा शहर है। यहाँ की हरियाली को देखने के बाद कोई भी कहे ऐसा ही नजारा हर शहर का होना चाहिए। यहाँ आप जहाँ भी जाएंगे आपको हर तरफ हरियाली नजर आएगी। वाकई में ये बहुत ही कमाल की जगह है और यहाँ के लोग भी इस शहर को साफ सुथरा रखने में पूरी मदद करते हैं। गुजरात एक ऐतिहासिक राज्य है। आपको ये भी मालूम होगा कि भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि द्वारिका है और सुदामा की जन्मभूमि पोरबंदर। ये दोनों शहर गुजरात राज्य की सीमा में आते हैं। इसके अलावा गुजरात सिंधु सभ्यता से जुड़े पुरातात्विक साइट्स से भरी है। गुजरात सिंधु सभ्यता और लोथल, धोलावीरा और धोराव जैसे कई इंपॉर्टेंट शहरों का केंद्र था। पुराना भारत का पहला बंदरगाह लोथल में स्थापित किया गया और मिडिल एज के दौरान सूरत का बंदरगाह भारत का सबसे इंपॉर्टेंट बंदरगाह था। यूरोप के ज्यादातर बिजनेस इस बंदरगाह के जरिए ही किए गए थे। गुजरात से अब तक प्राचीन शहरों के 50 से अधिक खंडहरों की खुदाई की जा चुकी है। गुजरात ने कई महापुरुषों को जन्म दिया, जिसमें से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल जी, अंतरिक्ष वैज्ञानिक विक्रम साराभाई, बिजनेसमैन धीरूभाई अंबानी, बिजनेसमैन जमशेद जी टाटा आदि प्रमुख है। देश के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी गुजरात से हैं। देश के प्रधानमंत्री पद संभालने से पहले वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। आज मोदी जी के तमाम चाहने वाले न सिर्फ देश में है बल्कि विदेशों में भी हैं। गुजरात भारत का सबसे कम बेरोजगारी वाला राज्य है। 2015 के आंकड़ों के मुताबिक सिर्फ 1.2% लोग ही बेरोजगार हैं। गुजरात बिजली क्षमता, कोयला, गैस, न्यूक्लियर, पन बिजली और अन्य सभी क्षमता की मामलों में दूसरे स्थान पर है। दोस्तों, गुजराती लोगों की रोजी रोटी की जरिया है बिजनेस। दुनिया भर में शुमार बिजनेसमैन धीरूभाई अंबानी से लेकर रतन टाटा जी तक सारे गुजरात से हैं। कहा जाता है कि गुजराती लोगों के खून में बिजनेस है। यहाँ का बच्चा बच्चा जानता है एक एक रुपए की कीमत कितनी होती है। पढ़ाई लिखाई के मामले में भी गुजरात काफी आगे है। हाल ही में की गई एक सर्वे के मुताबिक गुजरात की लिटरेसी रेट 78.03% है, जो कि इंडिया के कई राज्यों से बहुत अच्छी है। दोस्तों, गुजरात एक बहुत ही डेवलप्ड स्टेट है। आप जब भी गुजरात जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि ये सबसे अलग और अनोखा है। यहाँ का रोड हो या यहाँ की बिजली सुविधा, सब कुछ आपको टॉप क्लास मिलेगी। कहा जाता है कि यहाँ पर आज से नहीं बल्कि कई साल पहले से ही सारी बेसिक सुविधाएं उपलब्ध है। आपको यहाँ का एक एक शहर साफ सुथरा मिलेगा क्योंकि यहाँ के लोगों को गंदगी करने की आदत नहीं है। यहाँ तक कि गुजरात की रेलवे स्टेशन भी काफी साफ सुथरा और खूबसूरत और हाई क्लास है। इतना ही नहीं, गुजरात भारत का सबसे सुरक्षित राज्य है। यहाँ क्राइम तो ना के बराबर है। जी हाँ, यहाँ आपको रात में भी लड़कियाँ आसानी से रोड पर घूमती हुई दिख जाएंगी। सबसे अच्छी बात यह है कि गुजरात देश का पहला राज्य है जहाँ पर शराब पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। यहाँ पर कोई भी इंसान शराब या किसी भी नशीली चीजों का सेवन नहीं कर सकता। इसे ड्राई स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। गुजरात के बाद बिहार भी देश का दूसरा राज्य बना जहां पर शराब बेचना सख्त मना है। गुजरात भारत के कुल सोडा ऐश प्रोडक्शन का 91% पूरा करता है और भारत का 66% नमक भी गुजरात से आता है। और तो और गुजरात का सूरत हीरा बिजनेस के लिए दुनिया का सबसे बड़ा केंद्र है। गुजरात के मेन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की बात करें तो ये है बाजरा, ज्वार, मक्का, चावल, गेहूं, तंबाकू, कपास, मूंगफली और दूध। क्या आप जानते हैं गुजरात पूरी भारत का सबसे बड़ा दूध उत्पादक है और गुजरात में ही भारत के सभी राज्यों के मुकाबले सबसे ज्यादा चीनी की खपत होती है। इसका मुख्य कारण है गुजराती मिठाई पकवान। जी हाँ, यहाँ के खाने में मीठा स्वाद आपको मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ का लगभग हर पकवान मीठा और नमकीन को मिक्स करके बनाया जाता है। आपको बता दूं कि यहाँ के लोगों के बीच में खाने का बड़ा क्रेज है। ये लोग बिंदास खाते हैं और मस्त रहते हैं। गुजरात का ऊंधियू, थेपला और ढोकला पूरे हिंदुस्तान में फेमस है। और भी ऐसे लाजवाब खाने हैं जिसे आप एक बार खाओगे तो खाते ही रह जाओगे।
दोस्तों गुजराती लोगों को डांस करने का बड़ा शौक होता है। लोगों को सिर्फ मौका चाहिए होता है डांस करने का। गरबा और डांडिया रास गुजरात के प्रमुख ट्रेडिशनल फोक डांस है। गुजरात का मुख्य त्योहार है जन्माष्टमी, मकर संक्रांति, पतंग उत्सव, नवरात्रि। नवरात्रि में लोग जमकर डांडिया खेलते हैं। गुजराती लोगों का मानना है कि जब तक आप खुलकर नाचते नहीं हैं, तब तक आपको पूरी तरह से फेस्टिवल का मजा नहीं मिलता। यहाँ के लोग दिल के भी बड़े साफ होते हैं और दोस्तों के दोस्त तो दुश्मनों के दुश्मन। तो चलिए अब हम आपको उन जगहों की सैर करवाते हैं जहां आप गुजरात के सफर पर घूम सकते हैं। नंबर 1 इज स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। दोस्तों हाल फिलहाल में ही बना स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ने लाखों लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार सरोवर बांध के पास बना दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैच्यू है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के सम्मान में बनाया गया है और स्टैच्यू 182 मीटर ऊंची है। स्टैच्यू की इनॉग्रेशन के बाद से ही ये देसी और विदेशी टूरिस्ट्स का मुख्य केंद्र भी बन गया है। नेक्स्ट इज रन ऑफ कच्छ। गुजरात के कच्छ का रेगिस्तान भारत की एक अनूठी स्थान है जहां की खूबसूरती देखकर आप दंग रह जाएंगे। आपने शायद ही कभी ऐसा रेगिस्तान देखा होगा। यहाँ का ज्यादातर एरिया नमक और रेत से भरी पड़ा है और पूर्णिमा की रात को कच्छ का रेगिस्तान चांदनी में जगमग हो उठता है, जो देखने में बेहद लुभावनी है। हर साल यहाँ रन फेस्टिवल होता है जो देखने लायक होता है। नेक्स्ट इज गांधीनगर। गांधीनगर गुजरात की राजधानी है और इस शहर का नाम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के नाम पर रखा गया है। ये शहर पॉपुलर है भारत के सबसे खूबसूरत अक्षरधाम मंदिर के लिए। गांधीनगर शहर का माहौल बड़ा शांत किस्म का है। इस शांत शहर में आप अक्षरधाम मंदिर के साथ साथ चिल्ड्रन पार्क, सरिता उद्यान और भी बहुत सी जगह घूम सकते हैं। नेक्स्ट इज वडोदरा। वडोदरा शहर में आपको कई नायाब और खूबसूरत महल देखने को मिलेंगे। शहर के इतिहास में सयाजीराव गायकवाड़ जी का अमूल्य योगदान रहा, जो कि एक समय पर वडोदरा का राजा हुआ करते थे। महाराजा ने गुजरात के लोगों के जीवन में सुधार लाने के लिए बहुत कुछ किया। राजा जी को सम्मानित करने के लिए यहाँ महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई। वडोदरा के लक्ष्मी विलास महल की खूबसूरती देखकर आप आश्चर्य हो जाएंगे। इस महल को देखने के लिए दूर दूर से टूरिस्ट आते हैं। नेक्स्ट इज द्वारका। भगवान कृष्ण की पूजा द्वारकाधीश के रूप में की जाती है। मान्यता के अनुसार मथुरा में जन्म लेने वाले कृष्ण ने बसने के लिए द्वारका नगरी को चुना। यही कारण है कि उनका नाम द्वारकाधीश भी है। गोमती नदी के तट पर स्थित मंदिर पूरे भारत में प्रसिद्ध है। इसी स्थान पर गोमती नदी अरब सागर से मिलती है। मानना है कि कृष्ण की द्वारका नगरी अरब सागर में डूब गई थी। वही वर्तमान मंदिर का निर्माण भगवान कृष्ण के पोते ने करवाया था। द्वारका हिंदुओं की 4 धाम यात्राओं में से एक है और यहाँ देश भर से काफी श्रद्धालु आते हैं। द्वारका में स्थित पॉपुलर द्वारकाधीश मंदिर भगवान कृष्ण जी को समर्पित है। समुद्र के पास में स्थित ये मंदिर की खूबसूरती देखते ही बनती है। नेक्स्ट इज गिर नेशनल पार्क। गुजरात का गिर नेशनल पार्क हर साल लाखों लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। गिर नेशनल पार्क में लगभग 400 बब्बर शेर मौजूद हैं और गिद्धों और अजगरों के साथ साथ अन्य वन्य जीवों का घर है। अगर आपको जंगल सफारी करना हो तो आपको ये नेशनल पार्क जरूर जाना चाहिए। यहाँ आपको शेरों के अलावा और कई दुर्लभ जीव जंतु देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट इज सापुतारा। दोस्तों सापुतारा गुजरात राज्य का एक छोटा और खूबसूरत हिल स्टेशन है। सापुतारा आर्टिस्ट विलेज सांस्कृतिक केंद्र आदिवासी कला, धार्मिक वस्तुओं के साथ साथ यहाँ की आर्ट क्राफ्ट और शिल्प को दर्शाता है। सापुतारा ट्रैकिंग और एडवेंचर्स के लिए काफी मशहूर है। यहाँ आप हरे भरे जंगल, ठंडे झरने और सुकूनदायक ठंडा वातावरण के बीच ट्रैकिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सोमनाथ। दोस्तों भारत में मौजूद 12 ज्योतिर्लिंग्स में से एक सोमनाथ में स्थित है। सोमनाथ का मतलब होता है चंद्रमा का देवता। सोमनाथ का सबसे पॉपुलर जगह सोमनाथ मंदिर ही है। इसके अलावा इसके खूबसूरत समुद्र तट, म्यूजियम और बहुत से धार्मिक स्थान हैं। सोमनाथ मंदिर हिंदुओं के लिए एक पावन स्थल है। गुजरात के वेरावल बंदरगाह में स्थित इस मंदिर की महिमा और कीर्ति दूर दूर तक फैली हुई है। अरब यात्री अल बरूनी ने अपनी यात्रा वृत्तांत में इसका विवरण लिखा, जिससे प्रभावित होकर महमूद गजनवी ने सन 1025 में सोमनाथ मंदिर पर हमला किया, उसकी संपत्ति लूटी और उसे नष्ट कर दिया। इसके बाद गुजरात के राजा भीम और मालवा के राजा भोज ने इसका पुनर्निर्माण कराया। सन 1297 में जब दिल्ली सल्तनत ने गुजरात पर कब्जा किया तो फिर इसे गिराया गया। इस समय जो मंदिर खड़ा है उसे भारत के होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने बनवाया और दिसंबर 1995 को भारत के राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा जी ने इसे राष्ट्र को समर्पित किया। नेक्स्ट इज अहमदाबाद। दोस्तों अहमदाबाद गुजरात का एक प्रोग्रेसिव शहर है और ये शहर गुजरात का सबसे बड़ा शहर है। अहमदाबाद भरपूर संस्कृति में डूबा हुआ शहर है जो कि दुनिया भर के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। अहमदाबाद में घूमने के लिए बेस्ट जगह है साबरमती आश्रम और कंकरिया झील। अगर आप अहमदाबाद जाओगे तो आप वहाँ के फेमस खाकरा, ढोकला और फाफड़ा का मजा ले सकते हैं।
दोस्तों कहते हैं कि इस शहर में घूमते घूमते कब सुबह से शाम हो जाती है किसी को पता भी नहीं चलता। इसी शहर में आपको भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम भी देखने को मिलेगा, जहां पर एक साथ तकरीबन 1,20,000 लोग क्रिकेट मैच का मजा ले सकते हैं। साथ ही इस शहर में आपको खाने पीने के लिए कमाल की चीजें मिलेंगी। नेक्स्ट इज पोरबंदर। दोस्तों अरब सागर के किनारे बसा गुजरात का पोरबंदर शहर महात्मा गांधी जी के जन्म स्थल है। पोरबंदर में घूमने के लिए बहुत से स्थान हैं, जैसे सुदामा मंदिर, कीर्ति मंदिर और कुछ अच्छे बीच भी, जहां जाकर आप पोरबंदर को एक्सप्लोर कर सकते हैं। गुजरात घूमने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च तक का है। इस समय यहाँ का वातावरण शीतल और ठंडा रहता है, तो आपको जब भी मौका मिले एक बार गुजरात घूमने के लिए जरूर आइएगा। तो दोस्तों ये था गुजरात। आप में से अगर कोई है गुजरात से तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। ये भी बताना कि आप कहां से हो। गुजरात और इसके टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में अगर आप और जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में जरूर लिखिएगा पार्ट 2। उम्मीद है आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी का शुक्रिया। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।